नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। हमने लगभग पहले हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट करी और अब हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 1 या 2 लेक्चर हमारे महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार के वीडियोस को चेक कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, नायब तहसीलदार, टीजीटी, पीजीटी और अलाइड एग्जामिनेशन और हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग करके। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक है हमारे पास वो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख फोक डांस। ठीक है, फोक डांस यानी कि महत्वपूर्ण नृत्य और ड्रामाज, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किन्नौर के महत्वपूर्ण डांसेस। ठीक है, किन्नौर के महत्वपूर्ण नृत्य। तो सबसे पहले आता है, इसको बोलते हैं राक्षस नृत्य या छंब नृत्य। ठीक है, या इसको राक्षस डांस और छंब कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किन्नौर क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण नृत्य है, ऐतिहासिक काल की याद को दिलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, छम या राक्षस नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो वो है किन्नौर जिले से। ठीक है, इस नृत्य में राक्षस मुखौटे 3, 5 या 7, 9 की संख्या में बनाए जाते हैं। ठीक है, राक्षस के जो आपके मुखौटे होते हैं, ठीक है, मास्क होते हैं, उसको पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो आपका मुखौटा नृत्य है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, यह नृत्य राक्षसों द्वारा फसलों पर हमले और फिर उनके खदेड़े जाने की रस्म को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? और इस पवित्र मुखौटा नृत्य छंब को केवल लामा ही नहीं, मठों में त्योहारों पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं किन्नौर के, ठीक है, वहां पर प्रत्येक फेस्टिवल में इस प्रकार का डांस किया जाता है, छंब नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाएं हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। ठीक है, और नेता को जो घुरे घुरे कहा जाता है, ठीक है, इसकी आवाज आती है। ठीक है, या जो लीडर होता है इसमें सबसे पहला फ्रंट में, उसको घुरे कहा जाता है और बाकी लोग उसके पीछे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। प्री और मेन एग्जामिनेशन में दोनों में देखने को मिलेंगे। कुछ क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं अलग अलग नृत्य भी करती हैं। ठीक है, मुख्यतः छम नृत्य क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा छोटे एग्जामिनेशन में, छम नृत्य या राक्षस नृत्य का संबंध किस जिले से है? किन्नौर से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें दूसरा प्रश्न बनेगा कि जो छम नृत्य का प्रमुख लीडर होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो घुरे या धुरे। और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये जो डांस है ये महिलाओं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। इस स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बौद्धिज्म के जितने भी लोग वहां पर रहते हैं, लामा वगैरह, ठीक है, उनके द्वारा भी ये डांस किया जाता है। दूसरा आता है दक्यांग या माला नृत्य, इसको बोलते हैं। ठीक है, क्यांग नृत्य इसको बोलेंगे। ठीक है, कायांग या क्यांग नृत्य बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं एक अर्धवृत्त बनाते हैं और बीच में एक वादक होता है। ठीक है, यह नृत्य कई घंटों तक चलता रहता है। ये भी महत्वपूर्ण डांस है। ठीक है, क्यांग नृत्य। क्यांग के कई प्रकार हैं। ठीक है, एक है द नाग क्यांग। ठीक है, द नाग क्यांग। ठीक है, जो सांप की गति की नकल करता है, यानी कि लोग एक लाइन बनाते हैं और सांप की तरह चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं नाग क्यांग। ठीक है, दूसरा है हेरी क्यांग। कई बार ऐसे प्रश्न पूछाते हैं कि हेरी क्यांग, नाग क्यांग, इनमें से कौन सा क्यांग नृत्य का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है? ठीक है, तेज लय में रोमांटिक गीतों पर किया जाने वाला ये, ठीक है, आपका डांस है। इसमें लोग काफी स्पीड से, ठीक है, चलते हैं, माला में चलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है शूना क्यांग। इसमें काफी, ठीक है, धीमी धीमी गतियों का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो माला होती है काफी स्लोली स्लोली परफॉर्म करती हैं, बहुत स्लो गाने इस पर चलाए जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट उसके बाद है जात्रुक्यांग, ये त्योहारों में किया जाने वाला समूह नृत्य है। ठीक है, तो क्यांग के ये बहुत सारे फॉर्म्स आ गए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नृत्य आता है किन्नौर का, उसको बोलते हैं दबक्यांग। ठीक है, राक्षस हो गया, क्यांग हो गया और बक्यांग हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। ठीक है, इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, जो 3 या 2 की पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है प्रश्न। ठीक है, यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लोक संगीत की धुन पर आगे पीछे करती हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बन गई, इसमें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है किन्नौर का एक और प्रसिद्ध डांस, उसको बोलते हैं बयांगचू नृत्य। ठीक है, बयांगचू। ठीक है, यह एक फ्रीस्टाइल नृत्य है जिसमें पुरुष वाद्य यंत्रों या संगीत की धुन पर नाचते रहते हैं। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेयरली इसे मुख्य रूप से पुरुष करते हैं। दूसरी लाइन ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन कभी कभी महिलाएं भी, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हैं। ठीक है, मतलब कि बाहर से गाना गाती हैं, नाचते तो इसमें केवल पुरुष ही है। नेक्स्ट आता है जाप्रो डांस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य किन्नौर की हंगरंग घाटी में काफी प्रसिद्ध है। त्योहारों में किया जाने वाला एक प्रमुख डांस है जाप्रो। ठीक है, किन्नौर के अन्य डांस के नाम, इनके भी नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि शोन। ठीक है, गुकशोन, कटप्पा। ठीक है, कटकप्पा इसको बोलते हैं। ठीक है, काटा कापा, शाबरा बोलते हैं इसको। ठीक है जी, है ना, इसको हिंदी में भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आप इसको अंग्रेजी में ही लिख लें। ठीक है, शुमयांक। ठीक है, यादो इसको बोलते हैं, यादो मांदो ना बोल के इसको बोलते हैं चांदो मांदो। ठीक है, चांदो मांदो ये भी एक इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, चांदो मांदो। ठीक है, रक्षुंग हो गया, युलबा हो गया, लुशैन हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लुशैन इसको नोट कर लेना। ठीक है, लुशैन। ठीक है, ताली लामो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। टिंगर डांस है। ठीक है, लाखा कुर्ची, छेजा, मोहशु। ठीक है, मोनशु नाम है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। तो जो इसमें केवल आपको कौन कौन से याद रखने हैं, एक चांदो मांदो रख लेना याद प्रॉपर तरीके से, एक लुशैन याद रख लेना, और एक ताली लामो याद रख लेना। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट जिसका डिस्क्रिप्शन हमने प्रॉपर तरीके से किया, वो महत्वपूर्ण याद रखना है। उसके बाद आता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध है शांद और शाबू। इसको शान और शाबू ना कह के यहाँ पे शांद लिखा जाता है। ठीक है, शांद और शाबू। ठीक है, बुद्धिज्म का ये महत्वपूर्ण डांस है। लाहौल घाटी में बुद्ध की याद में किया जाता है। ठीक है, मोनेस्ट्रीज में किया जाने वाला प्रसिद्ध डांस है शांद और शाबू। ठीक है, लाहौल स्पीति के जितने भी डांसेस हैं उसमें बुद्ध की याद रहती ही है। ठीक है, शांद, शांद का मतलब होता है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध की प्रार्थना में गीत गाया जाता है। ठीक है, और शांद नृत्य जनजातीय होते हैं और फसल की कटाई के बाद किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन जरूर याद कर लेना। ठीक है, प्रश्न आएगा, शांद और शाबू नृत्य किस चीज का प्रतीक है, तो फसल कटाई का नृत्य प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रयोग किए जाने वाले वाद्य इसमें क्या है, ढोल। इसके ऊपर हम एक टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, शहनाई। और एक वायलिन भी इसमें यूज किया जाता है, तारयुक्त वाद्य होता है। ठीक है, वो भी इसमें यूज किया जाता है, तो इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हो। दूसरा है शाबू नृत्य। ठीक है, शांत के बाद शाबू नृत्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाबू नामक एक समान नृत्य त्योहारों पर किया जाता है। ठीक है, त्योहारों में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, लोगों की भावनाओं और आस्थाओं को दर्शाता है और स्थानीय धार्मिक त्योहारों से जुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या बनेगा। ठीक है, लाहौल स्पीति में लोगों की भावनाओं और आस्थाओं पर आधारित नृत्य कौन सा है, तो उसमें आता है शाबू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस आता है लंगदरमा। लंगदरमा एक दुष्ट राजा हुआ लाहौल स्पीति का। ठीक है, उसके उसके ठीक है, उसके विरुद्ध या उसका विरोध में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, लंगदरमा राजा की, ठीक है, विरोध में लाहौल का एक विशिष्ट मुखौटा त्योहार नृत्य है। ठीक है, इसमें भी आप मुखौटा या मास्क बेयर करके ही ये डांस किया जाता है। एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य जो घंटों तक चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। यह तिब्बती सम्राट लंगदरमा की हत्या की कहानी दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 838 के बीच, 838 से 841 के बीच लंगदरमा ने शासक किया था। ठीक है, शासन किया था। तो उसके जो उसने जब उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसके बाद लोगों को काफी निजात मिली, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कठोर बौद्ध विरोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वो एंटी बुद्धिस्ट था, इसलिए जब वो मरा तो लोगों ने उसकी मृत्यु पर यह डांस किया।
नेक्स्ट आता है शूंटो नृत्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नृत्य पुरुषों द्वारा बुद्ध की स्तुति में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लाहौल स्पीति का। छनक छाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह नृत्य प्रत्येक 3 वर्षों में चाखर पर, मैं लाहौल स्पीति में चाखर पर बता चुका हूँ। ठीक है, ये 3 वर्ष नहीं 4 वर्षों के बाद आता है चाखर पर्व। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 4 इयर्स के बाद इस चाखर त्योहार को, चाखर का मतलब ये होता है 4 साल के बाद आयोजित किया जाने वाला त्योहार। ठीक है, तो उस फेस्टिवल में छनक छाम नृत्य किया जाता है। इसमें नर्तक एक विशेष सिर पर पहनने वाला छनक पहनते हैं। ठीक है, छनक एक गहना है जो वो पहनते हैं, इसलिए इसको छनक छाम कहा जाता है। लाहौली नृत्य काफी फेमस है। लद्दाख के वाद्य यंत्रों में सुरमा और दमन की धुन पर किया जाता है। ठीक है, सुरमा और दमन, ठीक है, ये प्रसिकल इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लाहौली नृत्य। लाहौली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है सिरमौर के। सिरमौर काफी अपने नृत्यों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। सबसे पहले आता है घी नृत्य। ठीक है, यह 3 भागों की जटिल तालों पर किया जाता है। ठीक है, नृत्यक एक वृत्त बनाते हैं जिसके प्रमुख नृतक केंद्र में हाथ फैलाकर खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि लोग चारों तरफ से नाचते हैं, बीच में वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, या बीच में नाचने वाला होता है, तो इसको घी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से एक चारों तरफ से दिया होता है, दिया के अंदर घी होता है और घी पे बीच में क्या होता है, लौ होती है उसकी, उसी तरह घी नृत्य में भी बीच में डांसर होता है। ठीक, केंद्र के नृतक दर्शकों में मंत्र मुग्ध करने के लिए घूम भी सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, घी नृत्य के कई स्थानीय रूप होते हैं जो क्षेत्र और समुदाय पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए दूसरा, थडेर। ठीक है, थडेर या धड़ेर इसको कहा जाता है। यह नृत्य प्रश्न उत्तर शैली में संगीतमय लहजे में किया जाता है। ठीक है, महिलाएं और पुरुष एक सिरे पे खड़े होते हैं, तो इसमें दोनों इधर उधर से, ठीक है, संगीत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है स्वांगटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वांग, दिवाली फेस्टिवल। ठीक है, टाइगर का मास्क पहनकर ये त्योहार किया जाता है, ये डांस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त शैली का नृत्य है जिसमें बाघ का मुखौटा पहना जाता है। ठीक है, तो दिवाली के समय प्रयोग किया जाने वाला, या ठीक है प्रयोग में लाने जाने वाला, ठीक है, हिमाचल सिरमौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो स्वांगटेगी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ढारवेदी, डरौंदी, इसको डांगी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, रिलीजियस डांस है। डरौंदी का मतलब यहाँ पर है ये चुड़ैलों को दूर भगाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी वायरल भी हुआ था सिरमौर का ये डांस। ठीक है, फेसबुक पर, लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये जब आपका डगियाली का महीना होता है, ठीक है, उस समय ये नृत्य बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इसको डगियाली भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुरा डांस। ठीक है, बुरा नृत्य। ठीक है, यह नृत्य 10 से 15 लोगों के समूह के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है सिंगटू या सिंगथू नृत्य इसको कहा जाता है। सिंगटू या सिंगथू नृत्य इसको कहा जाता है। सिरमौर का सिंगथू नृत्य एक रंगीन मुखौटा नृत्य है जिसमें सिंह, शावक, सिंथु जैसे पशु मुखौटा होते हैं। ठीक है, ये भी काफी फेमस रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक, चाहे वो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस की परेड होती है शिमला में, वहां पर आयोजित किया जाता है नृत्य। ठीक है, बहुत से लोग काफी पशुओं की, ठीक है, पशुओं के मुखौटे पहनते हैं। ठीक है, नकली बनाकर। ठीक है, तो उसको सिंथु नृत्य कहा जाता है। सिंह, शावक या सिंथु जैसे मुखौटे बनाए जाते हैं, रंग बिरंगे पराधीन पहनते हैं, लयबद्ध गति व मुखौटों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, बहुत फेमस सॉन्ग भी था ये भी काफी, है ना, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, 2026 में इसकी प्रस्तुति की गई थी, सॉरी 2025 की इसकी, 2025 में जो 26 जनवरी हुआ था, उस समय इसको प्रस्तुत किया गया था और किया भी जाएगा। ठीक है, 26 में भी किया जाएगा, तो ये ठीक है लाइन। ठीक है, 2025 में भी देखने को मिला था हमको ये। नेक्स्ट आता है अदर डांसेस फ्रॉम सिरमौर। सिरमौर के जैसे झूरी और रासा, ठीक है, नाटी, डरौंदी, ठीक है, पदूना, तो ये भी आपको नोट करने हैं। ठीक है, झूरी, रासा, ठीक है,
और डरौदी और पदुआ डांस, ये भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। तो ये महत्वपूर्ण डांसेस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चंबा। चंबा के प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट डांसेस, यहाँ से भी काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। झांझर नृत्य तो अपने आप में काफी प्रसिद्ध है चंबा घाटी का, ठीक है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है और धीरे धीरे ये तेज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये तेज, इनिशियली बहुत काफी स्लो होता है और लेकिन धीरे धीरे ये नृत्य का तेज होना शुरू हो जाता है। इसमें भी माला के फॉर्म में लोग, ठीक है, चलते हैं। झांकी और हांतेर, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। झांकी और हंटर नहीं है, ये हांतेर है, ठीक है, हांतेर है, हांतेर। तो इसको नोट कर लेना। ये चंबा की लोक नाट्य शैली को दर्शाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। डांगी नृत्य, ठीक है, ये भी यह चित्राड़ी गांव में, चित्राड़ी ना होकर छत्राड़ी गांव आता है, ठीक है, छत्राड़ी गांव आता है, ठीक है, छत्राड़ी ऑफ चंबा, ठीक है, छत्राड़ी विलेज, ठीक है। में ये प्रमुख इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जिसमें सुन्नी और बुक्खू के प्रेम गीत गाए जाते हैं, ठीक है। बुक्खू गद्दी है ये, ठीक है, सुन्नू गद्दी और बुक्खू गद्दी के, ठीक है, क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है डांगी नृत्य भी। सिक्र नृत्य, ये सूही मेला का प्रसिद्ध डांस है, ठीक है, जो सूही फेर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सुनैना देवी की याद में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध, जिसमें केवल बच्चे और महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला सिक्र नृत्य है, ठीक है। नुआला नृत्य, ठीक है, शिव की महिमा का एक इंपॉर्टेंट, गद्दियों का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, ठीक है। जीवन शिवजी की, जो शिवजी की जीवन की घटना है उसको दर्शाता है। माला की फॉर्म में ये भी किया जाता है। गद्दी जनजाति का प्रसिद्ध डांस माना जाता है नुआला। ढंडरास नृत्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गद्दी गद्दी समुदाय में, ठीक है। ढंडरास नृत्य गद्दी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, गद्दी ट्राइब में इसको दर्शाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आता है कुल्लू के प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। कुल्लू ढिल्ली पेठी या इसको बोलते हैं बशारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढिल्ली, पेठी, ठीक है, और बशारी, ठीक है, फेती भी इसको लिखा गया है, ठीक है। तो यह गांव के मेलों में किया जाने वाला, ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य है। इसको हम नाटी का ही एक रूप मान सकते हैं, ठीक है। इसको ढिल्ली पेठी नाम दिया गया है कुल्लू की लोकल लैंग्वेज में, इसलिए इसको, ठीक है, आप कुल्लू की फॉर्म में ही याद रखोगे। करथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करथी, करथी नृत्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल कटाई के बाद पतझड़ के मौसम में खुले मैदानों में पुरुषों द्वारा तथा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि जो करथी नृत्य है, ठीक है, ये किस चीज का प्रतीक है, तो फसल कटाई का ही ये भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाटी के प्रकार, ठीक है। नाटी के प्रकार, तो नाटी, कुल्लवी नाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला नाटी इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है, सिरमौरी नाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाटी के जो इंपॉर्टेंट प्रकार है, नाटी खरेत, ठीक है, फिल्ली, ठीक है, लुंडी, बंथड़ा, ठीक है, इसको बंथड़ा कहते हैं, बशरी, लाहौली, ठीक है, उजग जम्मा, ठीक है, चंद, इसको बोलते हैं चंद के ब्रिकर, ठीक है, उज्जग जम्मा, ये लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध नाटी है, ठीक है। लाहौली तो हो गई है, ठीक है। और बशारी, ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल्ली और नाटी खरेत, ये इंपॉर्टेंट कुल्लूई नाटियों के ही प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। नाटियों की शैली है, ये सभी नाटियों की विभिन्न शैलियां हैं। इसे लोग, शौकिया लोग केवल अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, इसमें कोई दर्शक नहीं होता है, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे आप नाट्यों को देखते रहते ही हैं, ठीक है। कुछ विविध नृत्य शैलियों की बात करेंगे, मिसलिनियस डांस फॉर्म, ठीक है। इसमें जो आपके बुरा और सिंह नृत्य है, ठीक है, इसको सिंह नृत्य कहा जाएगा, बुरा, ठीक है, बुरा और सिंह नृत्य, बुरा इसको कहा जाता है, बुरा और सिंह डांस, ठीक है, बुरा और सिंह नृत्य। ये जुब्बल, रोहड़ू, शिमला, सिरमौर का काफी प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य एक नाट्य नृत्य है जो एक प्रेमिका और हंसमुख पर आधारित प्रेम की प्रेम कहानियों को दर्शाता है, हंसमुख पर आलसी प्रेमी की प्रेम कहानी को दर्शाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। यह नृत्य एक नाटक की, संगीत नाटक की फॉर्म में किया जाता है, जिसमें एक प्रेमिका है और एक
हंसमुख हैं और आलसी प्रेमी है, ठीक है, उसकी कहानी को दर्शाता है। पुरुष झूठा दिखावा करते हैं इसमें, ठीक है, और महिला उसका मजाक उड़ाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उससे विवाह करती हैं, ठीक है। एक मौलकू सॉन्ग सुना होगा आपने, काफी फेमस रहा है रोडू क्षेत्र में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दर्शाया गया है। इससे दर्शकों के लिए हास्य और व्यंग्यपूर्ण दृश्य बनते हैं, ठीक है, लोग इसको काफी इंजॉय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुरा नृत्य। इसको बुरा नृत्य ना करके इसको बुरा नृत्य कहा जाता है, बुरहा नृत्य कहा जाता है, ठीक है, बुरा नृत्य। यह बुरा नृत्य वीरता और ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित एक ओपेरा नृत्य है, ठीक है। इसमें हुल्की, एक जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हुल्की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुरुष नृत्यक डांगरा कुल्हाड़ी लेकर इस युद्ध में इंपॉर्टेंट लीड करते हैं, इसको डांगरा नृत्य भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डांगरा एक द्राट जैसी एक वस्तु होती है जिसका प्रयोग जो लीडर होता है वो नाचने के लिए करता है। नेक्स्ट आता है छौड़ा डांस। छौड़ा डांस इसको कहा जाता है, महासू नाटी होती है मेरली, किन्नौर और महासू एरियाज में ये किया जाता है। यह नृत्य त्योहारों में पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक पोशाक में स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुनी पर लयबद्ध नृत्य है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट तभी होगी जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे, अदरवाइज आपको याद रखना है किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और उधव उत्सव वातावरण बनाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सव का वातावरण बनाता है। एक डोडरा क्वार शैली भी आती है नृत्य की, महासू शिमला क्षेत्र से संबंधित है डोडरा क्वार, ठीक है। यह नृत्य कृषि जीवन से जुड़ा हुआ है और त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों में किया जाता है। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक में स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती हैं और लयबद्ध नृत्य है, माला के रूप में इसको भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यह सामुदायिक एकता और कृषि के उत्सव को बढ़ाता है। तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, किस चीज का प्रतीक है, सामुदायिक एकता का प्रतीक है, ठीक है, जो आपका डोडरा क्वार नृत्य शैली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है किकली। किकली लोअर हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध डांस है, कांगड़ा हमीरपुर उन्ना क्षेत्र में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसे दो लड़कियों की जोड़ी की जाती है जो हाथ पकड़कर पीछे की ओर झुकती हैं, साथ में घूमती रहती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको किकली कहा जाता है। वे तेजी से घूमती हैं जिसे दुपट्टे उड़ते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है। जिसे जो आपके दुपट्टे होते हैं महिलाओं के, चलो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। लोकगीत और तालियों की लय के साथ किया जाता है। मेयरली प्रश्न पूछेगा किससे संबंधित है किकली, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है नाटी डांस। नाटी बार बार डिस्कस हो रही है, ठीक है। कुल्लू सिरमौर मंडी शिमला चंबा क्षेत्र में नाटी का अपना ही आनंद है लोगों में, ठीक है। काफी प्रसिद्ध है नाटियां, ठीक है। नाटी हिमाचल की लोक कथक नृत्य है, ठीक है। क्लासिकल फोक डांस है नाटी। कुल्लवी नाटी है, इसमें सिरवौरी नाटी है, किन्नौरी नाटी है, मासुई नाटी है, लाहौली नाटी है, ठीक है। और अपर एरिया में मैक्सिमम सभी जगह पर नाटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुरुष और महिलाएं वृत्त या पंक्ति में खड़े होकर लयबद्ध या लाइन में इसको करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, नरसिंगा है, ठीक है। नरसिंगा इसको रणशिंगा कहा जाता है ऐसे लोकल लैंग्वेज में। करनाल होती है शहनाई की तरह बड़ी सी, ठीक है। इसमें उन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनवरी 2016 में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जनवरी 2016 में नाटी की प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी लोक नृत्य शैली इसको घोषित कर दिया गया है और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है, हिमाचली नाटी को। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना, ठीक है जी। उल्लेखनीय रूप से 8,992 महिलाओं ने पारंपरिक कुल्लवी पोशाक में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान 26 अक्टूबर 2015 को ये नाटी प्रस्तुत करी थी, जिसमें लगभग 8,992 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक कुल्लू का दशहरा है उसमें ये डांस परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, फोक ड्रामाज रहते हैं हमारे, इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं,
ठीक है, लैंग्वेज रहती है हिमाचल प्रदेश की, डायलेक्ट्स रहते हैं अभी कल्चर में, और साथ में कुछ रहन-सहन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह से हैं, कल्चर के आधार पर उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो 2 से 3 लेक्चर हमारे रिमेनिंग रहते हैं, जिसको हम, ठीक है, लगातार हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इन टॉपिक को भी कंप्लीट करें। और साथ में क्योंकि हम इसके साथ क्या करते हैं, जैसे टॉपिक आता है, टॉपिक के बाद हम उसी टॉपिक से रिलेटेड 35 से 40 या 50 के आसपास हम एमसीक्यूज करते हैं, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी रहे। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन, तकरीबन हमने 1000 से 1500 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, और ये टॉपिक हमारा जो टारगेट है 10,000 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट करने का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।